तो सब लोग देखिए, आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लास 10th के लिए है। अगली हेडिंग है तुम्हारी, ठीक है। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सोडियम हेडिंग तुम्हें हेडिंग डालना है पहले, इसके बाद इसका रासायनिक नाम क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, रासायनिक जो नाम होता है क्या होता है पहले हम ये बताएंगे। फिर सामान्य नाम क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सामान्य नाम क्या होता है वो बताएंगे। फिर इसके बाद आता है कि अणुसूत्र क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अणुसूत्र क्या होता है ये लिखना है तुम्हें। फिर अणुभार क्या होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो हम बताएंगे। तो एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, फिर पहला है तुम्हारा, इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो यही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके। दूसरा तुम्हारा सामान्य नाम इसका क्या होता है, तो इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ये कई बार देखो यूपी बोर्ड में आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें, वीडियो को पूरा देखें वरना समझ में नहीं आएगा। इसका सामान्य नाम कई बार आया है, सामान्य नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका अणुसूत्र होता है NaOH। ओके। इसका अणुभार कितना होता है, तो अणुभार होता है इसका 40 होता है। तो वो कैसे होता है तो मैं बता दूंगा अभी, रुक। तो देखो, अणुसूत्र या अणुभार कैसे होता है इसका 40, तो ध्यान दीजिए इसमें। इसका NaOH इसका क्या होता है, अणुसूत्र होता है, तो 23 इसका सोडियम का भार कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 23 प्लस 17 जोड़ो, 7 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये पूरा 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार होता है वो 40 होता है। ओके। चलो अब आगे हम देखेंगे कि इसको बनाते कैसे, ठीक है। तो निर्माण की विधि, अगली हेडिंग क्या है तुम्हारी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि, के निर्माण की विधि, ये हेडिंग डालना है। ओके। ध्यान दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि, ये हेडिंग डालनी है अगली। तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो मैं लिख रहा हूँ, सब लोगों को यही लिखना है। देखो ध्यान दीजिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, किसमें, सोडियम क्लोराइड, जानते हो ना सोडियम क्लोराइड साधारण नमक है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, किसमें, जलीय विलयन, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ओके। और देखो, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं।
ओके, क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट में सुनिए क्या है? क्षार होते हैं। ओके, तो ये तुम्हारी निर्माण की विधि रही। इसके बाद आता है इसके रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन को हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिए सर। तो देखो क्या होता है तुम्हारा, ये है NaCl और ये कैसे जलीय विलयन H2O यानी जलीय विलयन में यहाँ पे लिख देंगे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ये विद्युत प्रवाह लिख देंगे। करने पर क्या होता है तुम्हारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, और क्या बनता है? क्लोरीन गैस बनती है, और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, अब इसको बैलेंस करते हैं। चलो, तो यहाँ पे बताइए क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 2, तो यहाँ पे कितने गुणा कराएंगे? 2 का। तो सोडियम यहाँ पे 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितने गुणा कराएंगे? 2 का। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 को गुणा कराएंगे। बताइए समझ में आया? तो इस रिएक्शन को तुम्हें लिखना है। ओके, इस रिएक्शन को लिखना है तुम्हें और इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये आ गया तो एक चीज याद रखना है, इस प्रक्रिया में एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसमें ध्यान दीजिए। इस प्रक्रिया में क्या है? इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर